मास्टर्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर स्वागत करती हूँ आप सभी का पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाओ, अपना फेवरेट इमोजी ड्रॉप करके अपना हाल चाल बता दो। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपके लिए एक प्यारा सा स्वीट सा गिफ्ट लेकर आई हूँ। और जल्दी से गेस करो कि वो गिफ्ट क्या है, वो प्यारा सा स्वीट सा गिफ्ट क्या हो सकता है। तो बच्चा पार्टी, अगर आपने गेस कर लिया है अपने मन में, तो मैं बता दूं कि वो है चॉकलेट्स, आपके लिए चॉकलेट। तो इस चॉकलेट को हम कर लेते हैं हाफ हाफ, आधा आपका और आधा मेरा, ठीक है। लेकिन कि हाफ हाफ मैं इस चॉकलेट का तभी करूंगी जब आप मुझे ये बताओगे कि हाफ को मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं और उसको कैसे बोलते हैं। जल्दी से कमेंट में जाके मुझे ये बताओ कि हाफ को मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं। ओके, फिर होगी इस चॉकलेट का हाफ हाफ। और अच्छा ये बताओ कि ऐसी शेयरिंग करने टाइम आपके घर में, क्या आपके घर में आपके सिबलिंग्स में अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हो या आप ही किसी के छोटे भाई बहन हो, तो ऐसी शेयरिंग केयरिंग होती है या वो हो जाती है डेयरिंग? जल्दी से बताओ। ऐसी शेयरिंग के टाइम पे लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई कलेश ना हो, इसलिए मैं लेके आई हूँ एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शंस। तो हम आज पढ़ने वाले हैं बेटा फ्रैक्शंस के बारे में। आखिर ये फ्रैक्शंस होते क्या है और ये शेयरिंग में, डिवाइड करने में, चीजों को शेयर करने में, चीजों को आपकी कैसे मदद करेंगे। ओके, तो आ जाओ फटाफट देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या नई चीजें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तो हम जानेंगे कि आखिर ये फ्रैक्शन होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये क्या चीज है और इसको बनाया कैसे जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इनको कंपेयर करना। कैसे कंपेयर करना? ऐसे फ्रैक्शन जिनके ऊपर वाले पार्ट्स यानी न्यूमरेटर सेम हो, उनको कंपेयर करना, और जिनके डिनोमिनेटर सेम हो उनको कंपेयर करना। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे ऐसे फ्रैक्शन जो एक से बड़े होते हैं, ग्रेटर देन 1 होते हैं। फिर इनको भी कंपेयर करना सीखेंगे, सबसे पहले एक के रेफरेंस में, फिर 1/2 के रेफरेंस में। ओके, तो आ जाओ चलते हैं, जानते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। और आपके स्क्रीन के सामने आ गई हैं आपकी फेवरेट डिशेस, है ना। आपके लिए मैं ले आई हूँ पिज्जा, केक और चॉकलेट्स भी। तो बच्चा ऐसा मानो कि ये पूरा का पूरा पिज्जा मैं आपके लिए लेके आई हूँ और पूरा का पूरा पिज्जा उठा के मैंने आपको दे दिया है और आपने पूरा का पूरा पिज्जा खा भी लिया है। अब अगर मैं आके आपसे पूछूं कि बेटा आपने कितना पिज्जा खाया, तो मुझे क्या बताओगे आप? मैथ्स की लैंग्वेज में बताना है, ऐसा पूरा आधा ये नहीं बताना है। मैथ्स की लैंग्वेज में मुझे क्या बोलोगे कि आपने कितना पिज्जा खाया? पूरा का पूरा आप खा गए हो, बहुत बढ़िया, 1 पिज्जा मैंने खा लिया। ओके, ये तो आसान था। पर अगर इसी पिज्जा को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देती, कैसे पार्ट्स में? अगर इस पिज्जा को मैं कर देती 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, ये रहा 2 इक्वल पार्ट्स और ये हुए 4 इक्वल पार्ट्स, और इसमें से आपने खा लिया है कुछ इतना, ये पार्ट आपने खा लिया। अब मैंने आपसे पूछा कि बेटा कितना पीस खाया, कितना पार्ट खाया, कितना पिज्जा खाया, तो अब मुझे क्या बताओगे? हाँ, ना तो ये आधा है ना तो ये पूरा है, लेकिन बताना मैथ्स की लैंग्वेज में है। कैसे बताओगे? तो देखो, इसी को बताने के लिए आता है फ्रैक्शंस। ओके, कैसे हम बताएंगे इसको बताने के लिए सबसे पहली चीज हमें देखनी होती है कि हमने किसी चीज को टोटल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इक्वल पार्ट्स हमेशा इक्वल होने चाहिए, शेयरिंग हमेशा बराबर होनी चाहिए, है ना। तो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है? हमने किया है 1, 2, 3 और 4, तो 4 को लिख दो। अब दूसरी चीज क्या करनी होती है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके ऊपर ड्रॉ कर देनी होती है। फिर तीसरी चीज हमें ये देखनी है कि आपने कितना खाया। एक पीस खाया है ना,
इन इक्वल पार्ट्स में से, तो वो उस एक को हम इसके ऊपर लिख देंगे और इसको बोला जाएगा 1/4, 1/4 या 1/4। तो ये कितना पीस हुआ, ये हुआ 1/4। उसी तरीके से ये मैं केक आपके लिए लेके आई। केक को कितने हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, आ जाओ देख लेते हैं कितने इक्वल पार्ट्स हैं ये। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8th पीस। ओके, कितने इक्वल पार्ट है, 8 इक्वल पार्ट है। और आपने मान लो ये वाला पीस आपने खा लिया। अब इस पीस को आप कैसे बताओगे कि ये कितना खाया है आपने, है ना। अब फिर से वही चीज जो हमने यहाँ की थी, हमें पहली चीज देखनी होती है कि हमने किसी चीज के कितने इक्वल पार्ट किए। तो कितने इक्वल पार्ट किए हमने, 8 इक्वल पार्ट किए हैं। फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कि आपने कितना खाया है, कितना पार्ट आपने लिया है। तो कितना लिया है, सिर्फ 1, तो ऊपर लिख दो 1, यानी टोटल इस पीस को हम बोलेंगे 1/8। ओके, सेम इस चॉकलेट के साथ हमने बात की थी चॉकलेट को हाफ हाफ करने की, तो आ जाओ कर लेते हैं हाफ हाफ। इस चॉकलेट को कर दिया है, ठीक। अब आधा मेरा आधा आपका। आपने कितना खाया बेटा, आपने खाया है कितने इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट, और उसमें से आपने लिया है 1, यानी इस पीस को बोलेंगे 1/2। क्या बोलेंगे, 1/2। ओके ओके, आ जाओ और अच्छे से जान लेते हैं कैसे। ये रहा पिज्जा, जब पिज्जा के 2 पीसेस किए और उसमें से 1 पीस आपने खा लिया, तो इस पीस को बोल रहे हैं हम 1/2। अगर उसी तरह हम पिज्जा के 10 पीसेस कर देते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं और उसमें से आपने 1 पार्ट खा लिया, कितना, 1, तो अब इस एक पिज्जा को क्या बोलेंगे, 1/10। ओके, अब समझे ये फ्रैक्शंस कैसे हो रहा है ना। लेकिन अब ये फ्रैक्शंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करने के लिए फ्रैक्शन आखिर होता क्या है, फ्रैक्शंस होता है बेटा पार्ट ऑफ अ होल। क्या होता है, पार्ट ऑफ अ होल, एक पूरे का हिस्सा, एक पूरी चीज का एक पार्ट, लेकिन इक्वल पार्ट। ओके, अब फ्रैक्शंस में 2 चीजें होती हैं, 2 नंबर्स होते हैं, है ना। एक नंबर ऊपर लिखा होता है, एक नंबर नीचे लिखा होता है। अब वो दोनों क्या होते हैं, उन दोनों के भी क्या कोई नाम है, बिल्कुल है, उनका भी नाम है। तो कैसे लिखते हैं हम फ्रैक्शंस, हम लिखते हैं जैसे एक सिंपल सा फ्रैक्शन में ले लेते हैं 1 हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे 2। अब देखो ये जो 1 है, जो ऊपर नंबर लिखा है, इस नंबर का नाम है न्यूमरेटर। ओके, और जो नीचे लिखा है, नीचे यानी जो डाउन में लिखा है, कहाँ, डाउन, उसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर हमें बताता है कि किसी चीज के कितने इक्वल पार्ट किए हैं, और न्यूमरेटर हमें बताता है कि आपने कितने पार्ट खा लिए हैं, ये कितने पार्ट आपने ले लिए हैं। अब बेटा ये सब पढ़ते पढ़ते फ्रैक्शंस के बारे में आप गए थे थक, और आपने मुझसे बोला कि मैम कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तब मैं और पिज्जा आराम से खाऊंगा, है ना। तो मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ कोल्ड ड्रिंक। अब ये कोल्ड ड्रिंक पीते पीते तुमने एक और पीस खा लिया। अब जल्दी से मुझे बताओ कि आपने कितना पिज्जा खाया, बताओ। क्या करेंगे हम, वही ट्रिक। कौन सी ट्रिक है, पहले हमें देखना है कि टोटल कितने इक्वल पीस किए हैं। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने इक्वल पीस, टोटल 8 इक्वल पीस। और उसमें से आपने कितना खाया है, 8 पार्ट्स में से 2 पीसेस आपने खा लिए हैं, 1 और 2, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2/8, राइट। 2/8 मैंने खा लिया है, मैंने नहीं, आपने खाया है। ओके, अब आओ आगे चलते हैं और जानते हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो बेटा जी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस दैट लुक डिफरेंट बट मींस द सेम अमाउंट। ये क्या बात हुई, ऐसे फ्रैक्शंस जो देखने में तो अलग अलग लगते हैं
पर उनका मतलब एक ही अमाउंट होता है, वो एक ही अमाउंट को बता रहे होते हैं, एक ही चीज को दिखा रहे होते हैं, बस दिख अलग अलग रहे होते हैं। जैसे 1/2, 2/4, 3/6, ये तीनों के तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। दिख तो बिल्कुल अलग रहे हैं, ऐसा लग रहा है अलग अलग चीज को बता रहे हो, पर नहीं, ये एक ही अमाउंट को दिखा रहे हैं। कैसे कैसे आ जाओ, हम क्या कर लेते हैं, हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ पिज्जा। मान लो कि ये है एक पिज्जा, ठीक। अब क्या करना है हमें, क्या करना है हमें, हमें इस पिज्जा को करना है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अगर मैंने इस पिज्जा को सिर्फ 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, मान लो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और इसमें से आपने खा लिया है इतना पीस, तो आप इस फ्रैक्शन को कैसे बताओगे, 1/2, राइट, 1/2। अब अगर इसी पिज्जा को अगर मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया होता और आपने 2 पीसेस खा लिए होते, ये वाला पीस भी और ये वाला पीस भी, और अब इसको आप कैसे फ्रैक्शन में बताते, कितने इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, तो नीचे आएगा 4 और ऊपर आएगा 2, क्योंकि 2 पीसेस हमने खाए हैं उसके, राइट। अब देखो, अब अगर मैंने इसी पिज्जा को कर दिया होता 6 पार्ट्स में, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, सिक्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, ओके, और आपने इसमें से खा लिया है 1, 2 और 3 पीसेस। अब देखो, अब इसको कैसे फ्रैक्शनाइज करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 नीचे आएगा और कितना खाया है, 1 2 3, 3/6। अब ध्यान से देखो, ये एक ही अमाउंट तो दिखा रहा है कि नहीं, ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी आधा, बट फ्रैक्शंस अलग हैं, पार्ट्स अलग हैं, राइट। अमाउंट तो एक ही शो हो रहा है ना, है कि नहीं। अब इसको ये पता करने के किसी नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, इसके लिए हमारे पास है एक प्यारी सी ट्रिक, और वो ट्रिक क्या है बेटा, वो ट्रिक ये है कि वी कैन मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द टॉप एंड बॉटम नंबर बाय द सेम नंबर। यानी टॉप एंड बॉटम, न्यूमरेटर जो ऊपर आता है, डिनोमिनेटर जो नीचे होता है, इन दोनों को एक ही नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है या तो डिवाइड करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो नंबर आएगा वो इस नंबर का, इस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, एक ही नंबर से, यानी ऊपर भी एक नंबर से, नीचे भी उसी नंबर से। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 2, नीचे भी 2, राइट। इसको हम करेंगे, करके देखेंगे तो हम सीखेंगे क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इस पिज्जा में हमें निकालने हैं। तो पहला पिज्जा, इसका एक पीस है 1/2। अब हमें निकालने हैं इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो सबसे पहले बेटा हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इंटू 2, 1/2 इंटू 2, तो 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब अगर 1/2 को हमने कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर से और नीचे से, 3 और 3 से, तो कितना आएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। अब अगर 1/2 को हमने कर दिया 4 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, तो क्या हो जाएगा, 4/8, राइट। और अगर 1/2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5/10। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। ये आ चुके हैं हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और अब ध्यान से देखो ऊपर पिक्चर में, लग तो सारे के सारे सेम रहे हैं, है ना, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, सिर्फ पार्ट्स अलग हैं, पार्ट्स अलग हैं, किसी में 2 पार्ट्स, किसी में 4 पार्ट्स, 6 पार्ट, 8 पार्ट और 10 पार्ट, बट वो एक ही अमाउंट को शो कर रहे हैं। फ्रैक्शंस दिख अलग अलग रहे हैं बट वो एक ही अमाउंट को शो कर रहे हैं। अब आ जाओ एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि आखिर आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, डिवाइड द होल गिवन बिलो इनटू मोर इक्वल पार्ट्स एंड फाइंड फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 1/3, राइट देम इन बॉक्सेस बिलो
द इमेज। ये इमेज दी हुई है ना। ये क्या इमेज दी हुई है, ये क्या शो कर रहा है, ये एक शेडेड पार्ट है। एक बॉक्स को किया है 1 2 3 पार्ट में डिवाइड और ये दिखा रहा है बेटा शेडेड पार्ट 1/3 फ्रैक्शंस को। ओके, अब हमें निकालने हैं 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर हमने 1/3 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो आएगा 2/6, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से तो आएगा 3/9, 1/3 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो आएगा 4/12। अगर इसी को मल्टीप्लाई कर दो 5 से तो आ जाएगा 5 और 5 3 सा कितना होता है 15। अब अगर 6 से मल्टीप्लाई करो 6 1 सा 6 और 6 3 सा कितना होता है 18। अब देखो 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7/21, 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8/24 और 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 1 जा 9 और 9 3 आर 36। पर अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो मिल गए, पर बात यह है कि क्या ये फ्रैक्शन एक ही चीज को, एक ही अमाउंट को शो कर पाते हैं कि नहीं, ये तभी पता चलेगा जब हम शो करके दिखाएंगे। ओके, तो आ जाओ शो करते हैं इसको इस फिगर में। तो ये रही फिगर, हमें सबसे पहले दिखाना है 5/15 को। ओके, तो खींच लेते हैं स्ट्रेट लाइंस, ठीक, 1 2 3 4। अब काउंट करो, क्या ये 15 ब्लॉक्स है? 1 2 लिखना पड़ेगा हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यस, टोटल 15 इक्वल पार्ट्स हमने कर दिए हैं और शेडेड पार्ट कितने हैं 5। शो उतने ही अमाउंट को कर रहा है जितना 1/3 कर रहा था, राइट, इतना ही पार्ट शेडेड है। ओके, अब हमें करना है 6/18 को शो। अब कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखो ये 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 इक्वल पार्ट्स और उसमें से हमने कितने शेडेड पार्ट किए हैं 6/18 हो गया शो, उतने ही पार्ट को कर रहे हैं ना। अब आ जाते हैं 7/21, तो फिर से इक्वल पार्ट्स में करो डिवाइड, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल 21 इक्वल पार्ट्स और शेडेड पार्ट है 7 और ये शो कर रहा है जितना 1/3 शो कर रहा था, राइट। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कैसे, ऊपर और नीचे दोनों को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। ओके, अब आ जाओ अब सीखते हैं कंपेयर करना। कैसे करेंगे, अगर हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, दो भाई बहन है। ओके, एक बोल रहा है कि मैंने इतना खाया है, मैंने 2/3 खाया है, एक बोल रहा है मैंने 6/8 खाया है। किसने ज्यादा खाया है कि हम कैसे पता लगाएंगे? पहले तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम कंपेयर करना सीखेंगे जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ओके, तो एक सिबलिंग है, एक बहन का नाम है सेवी और भाई का नाम है शमी। सेवी और शमी के पास है एक चिक्की और सेवी ने खाया है 1/3 चिक्की और शमी ने खाया है 2/3 चिक्की। हमें बताना है कि किसने ज्यादा खाई है। ओके, अब कैसे बताएंगे हम, ये कैसे बताएंगे? तो आ जाओ इधर, हम करके देखते हैं। ये है सेवी की चिक्की और ये है शमी की चिक्की। ओके, सेवी ने कितना खाया है 1/3 और शमी ने कितना खाया है 2/3। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यानी चिक्की को टोटल 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इधर भी और इधर भी। इसने कितना पार्ट खाया है 1, यानी इतना।
और शमी ने कितना खाया है 2, यानी ये और ये भी, राइट। अब हमें देखकर ही वैसे पता चल रहा है कि शमी ने इतना पार्ट खाया है जबकि सेवी ने सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट खाया है, यानी शमी ने ज्यादा खाया है, राइट। पर अगर आपको ड्रॉ करके नहीं करना है तो हमारे पास एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है बेटा कि सेम डाउन बिगर क्राउन। इसका मतलब होता है कि इफ द बॉटम नंबर इज सेम द बिगर टॉप नंबर इज द विनर। यानी अगर नीचे के दोनों नंबर सेम टू सेम है ना, सेम है, तो ऊपर जो बड़ा नंबर होगा वही ग्रेटर होगा। ओके, वही फ्रैक्शन ग्रेटर होगा जिसमें ऊपर का नंबर बिगर होगा। ओके, आ जाओ अब हम उनको कंपेयर करेंगे जिनके न्यूमरेटर सेम होते हैं। डिनोमिनेटर अलग अलग हो सकते हैं पर न्यूमरेटर सेम होते हैं। अब कैसे कंपेयर करेंगे? तो फिर से आ गई है सेवी और फिर से आ गया है शमी। सेवी ने खाया है 4/6 और शमी ने खाया है 4/5। फिर से हम क्या खाया है? पराठा। तो अब हम बनाएंगे पराठा। पराठा हमारे पास आ गया है, ये है सेवी और दूसरा है शमी। सेवी और यहाँ है शमी। ठीक है, सेवी ने कितना खाया है बेटा? 4/6 और शमी ने 4/5। 4/6 4/5। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे? ऐसा पराठा जिसके 6 इक्वल पार्ट किए हैं और उसमें से 4 पार्ट्स सेवी ने खा लिया है, 1 2 3 4। ओके, अब इधर शमी ने ऐसा पराठा जिसके 5 इक्वल पार्ट किए और 1 2 3 4 पार्ट खा लिया है। अब ध्यान से देखो कि सेवी का इतना पराठा बचा हुआ है जबकि शमी का सिर्फ और सिर्फ उस एक पराठे में इतना सा पार्ट बचा हुआ है। इसके पीसेस बड़े बड़े हैं और इसके पीसेस छोटे छोटे हैं, यानी शमी ने ही ज्यादा खाया है। इस बार भी चिक्की भी शमी ने ज्यादा खाई है और पराठा भी शमी ने ज्यादा खाया है। पर इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है और ट्रिक वो है कि सेम अप स्मॉलर कप। इसका मतलब इफ द टॉप नंबर आर सेम द स्मॉलर बॉटम नंबर विंस। यानी अगर न्यूमरेटर यानी ऊपर के नंबर अगर सेम है तो नीचे जो नंबर छोटा होगा, जो नंबर स्मॉलर होगा वो बड़ा होगा। यानी वो फ्रैक्शन जिनमें नीचे स्मॉलर नंबर है वो फ्रैक्शन जीत जाएगी, वो फ्रैक्शन बिगर होगी। ओके, अब आ जाते हैं। अब मुझे ये बताओ कि आपके घर में खाना कौन बनाता है? क्या मम्मी खाना बनाती है या पापा खाना बनाते हैं या दोनों के दोनों मिलके खाना बनाते हैं? कौन बनाता है खाना? क्योंकि आपके जैसा ही प्यारा सा बच्चा है रमन, उसके घर में तो उसके पापा बना रहे हैं खाना। ठीक है, पापा क्या बना रहे हैं? उसके पापा बनाते हैं पराठे, बहुत ही डिलीशियस। और लेकिन इस शेप के आपके घर में कैसा पराठा बनता है? ट्रायंगुलर बनता है या सर्कल बनता है? क्योंकि रमन के यहाँ तो बन रहा है स्क्वायर पराठा तो बन रहा है, लेकिन साथ में ही रमन के पापा पता है क्या करते हैं? उन पराठों को 2 इक्वल पार्ट्स में हमेशा डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक पराठा बनाया, उसको आधा आधा डिवाइड करके फिर रखा। और इतना ही नहीं, रोज आफ्टर डिनर वो बच्चों से पूछते हैं, रमन और राधिका से, कि बताओ आज मैंने कितने पराठे बनाए। यानी रमन के पापा लग रहा है मैथ्स के टीचर है ना। तो आज हम करने वाले हैं रमन और राधिका की मदद। किसने मदद की? आज उनके घर में टोटल कितने पराठे बने हैं। तो चलो शुरू हो जाते हैं गिनने की टोटल किस किसने कितना कितना खाया है। तो सबसे पहले रमन की मम्मी, बेटा रमन की मम्मी ने खाया है 5 पीसेस। माँ ने खाए हैं 5 पीसेस ऑफ हाफ पराठा। कितना? 5 पीसेस। तो अब इसको हम कैसे मानेंगे कि ये कितना हुआ? कैसे हम इसको काउंट करेंगे कि ये कितना पराठा है? देखो 5 पीसेस ऑफ हाफ पराठा यानी 1/2, ये आधा हो गया। फिर से 1/2, एक और हाफ पीस, फिर एक और हाफ पीस,
फिर एक और हाफ पीस, 1 2 3 4 और एक और हाफ पीस, यानी 5 उन्होंने हाफ पीस लिए हैं। या तो इसको कर दो ऐड, अगर ऐड करोगे तो नीचे 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 सब सेम टू सेम 2 आ जाएगा और ऊपर आएगा 1 2 3 4 5। या तो इसको लिख दो 5/2, या फिर एक दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका ये है बेटा कि हमें पता है कि दो आधी चीज मिलकर एक पूरी चीज बनाती हैं, यानी 2 हाफ पराठे मिलकर एक पूरा पराठा बनाएंगे। ये भी आधा मिलके एक पूरा पराठा बना लिया, ये आधा मिलके फिर से एक पूरा पराठा बना गया और ये हाफ रह गया। अब इसको काउंट कैसे करना है? इसको हम काउंट करेंगे 1 + 1 + 1/2, यानी अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 + 1 कितना होता है 2, और यहाँ पे आ जाएगा हाफ अलग से, और इसको हम बोलेंगे 2.5। क्या बोलेंगे? 2.5। और अब ध्यान दो जरा, क्या ये फ्रैक्शंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा अभी तक हम पढ़ रहे थे? ना, ये फ्रैक्शंस अलग हैं। कैसे अलग हैं? 5/2 को क्या आप फिगर में दिखा सकते हो? क्या आप बना के दिखा सकते हो कि 5/2 कैसे दिखता है? किसी चीज के 2 पार्ट्स करो और उसमें से 5 पार्ट्स आप खा लो, क्या ये एक पराठे में पॉसिबल है? नहीं, ये तो अलग है, डिफरेंट है, और ये तो दिखने में ही डिफरेंट लग रहा है ना? इनके नाम भी अलग अलग हैं, ये अलग टाइप के फ्रैक्शंस हैं। कैसे फ्रैक्शंस हैं? ये पहले वाले का नाम है बेटा, पहले वाले का नाम है इम्प्रॉपर, और दूसरे वाले का नाम है मिक्स्ड। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आ जाओ देख लेते हैं कि टोटल कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, उसके बाद हम रमन की हेल्प करना वापस से कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो पहला होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर, ऊपर वाला नंबर, टॉप नंबर छोटा होता है किससे? नीचे वाले डिनोमिनेटर से, और ये हमेशा हमेशा क्या होते हैं? एक से छोटे होते हैं, ऑलवेज लेस देन 1, जैसे 2/5, 3/7, 9/10। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनका न्यूमरेटर या तो इक्वल होगा या तो हमेशा बड़ा होगा किससे? डिनोमिनेटर से, और ये हमेशा 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 इक्वल होते हैं या ग्रेटर होते हैं 1, और ये बात जरूर ध्यान रखो। ओके, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा एक से बड़े होते हैं या इक्वल होते हैं, जैसे 5/5, 7/4, 9/3। ओके, अब मिक्स फ्रैक्शन होता है अ होल नंबर कंबाइंड विथ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, उसमें होल नंबर भी होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी होगा, जैसे 2.5। ओके, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये भी हमेशा एक से बड़े होते हैं, जैसे 2.5, 3 and 3/4, 5 and 1/6। ओके, अब आ जाओ दोबारा हम आ जाते हैं रमन की हेल्प करने। अब देखो, ये जो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन देख रहे हैं, इनको हम नंबर लाइन पे हम कैसे दिखाएंगे इन फ्रैक्शंस को? तो बेटा नंबर लाइन पे दिखाने के लिए फ्रैक्शंस को क्या करना है हमको? रमन की मम्मी ने कितना पराठा खाया? 5/2, राइट? अब उसको हमें नंबर लाइन पे दिखाना है, पर पहले हमें ध्यान रखना है कि रमन के पापा ने पराठे को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था? 2 इक्वल पार्ट में। एक पराठे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब ये नंबर लाइन है, तो 0 से लेकर 1 तक को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इतना आधा, इतना आधा, और आधा आधा मिलके बना रहा है 1। कितना? आधा आधा मिलके बना रहा है 1। अब आ जाओ नंबर लाइन पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करेंगे हम? 1/2, पहला पीस लिया 1/2 हुआ, पहला पीस लिया 1/2, फिर दूसरा पीस लिया 2/2। ओके, तीसरा पीस लिया जैसे ही आधे पराठे का 3/2,
फोर्थ पीस लिया जैसे ही आधे पराठे का 4/2 और फिफ्थ पीस लिया आधे पराठे का वैसे ही हो गया 5/2, है ना। और हमें अच्छे से पता है कि दो आधे आधे पराठे मिलके बनेगा एक पूरा पराठा। एक पूरा पराठा यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पराठा, यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी दो आधे पराठे मिलके बना रहे हैं एक पराठा, और ये एक आधा पराठा। राइट राइट। आ जाओ आगे और देखते हैं। अब रमन की बहन जिसका नाम है राधिका, उसने खाए हैं 6 पीस खाए हैं आधे आधे पराठे के। ओके, अब हमें बताना है उसने टोटल कितने 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 पराठे खाए हैं। ठीक, अब ये देखो नंबर लाइन में हमने कैसे इसको दिखाया है। आधा पराठा लिया तो 1/2, फिर एक आधा पीस लिया तो 2/2, फिर एक पीस लिया 3/2, 4/2, 5/2 और 6/2। ओके, दूसरा तरीका क्या है, दो 1/2 यानी दो हाफ पराठों को लेकर बनता है एक पूरा पराठा। तो 1 फिर 1 फिर 1, आधा 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 आधा, 6 बार आधा आधा यानी 6/2। और अगर हम इसको दूसरी तरीके से जोड़ना चाहें तो दो हाफ मिलके 1 बन रहे हैं, फिर ये दो हाफ मिलके 1 बन रहे हैं, ये दो हाफ मिलके 1 बन रहे हैं, यानी 1 2 और 3। टोटल बेटा 3 पराठे, टोटल 3 पराठे खाए हैं किसने, राधिका ने। और माँ ने कितने खाए थे, माँ ने खाए थे 2.5। ओके, अब आगे चलो, आगे देखते हैं दादी जी ने कितने पराठे खाए। तो दादी जी ने खाए हैं 7 पीस हाफ पराठे के। तो आ जाओ इनको काउंट करते हैं। 1/2 प्लस फिर से एक आधा पराठा लिया, फिर से एक आधा पराठा लिया, फिर से एक आधा पराठा लिया और फिर से एक आधा पराठा लिया। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7th पीस हो गया ना। आधे आधे पराठे के 7 पीसेस लिए दादी जी ने। अब हम कैसे इसको काउंट करेंगे, तो पहला तरीका तो ये है कि इसको ऐड कर लो, नीचे सेम और ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7/2। या फिर दूसरा तरीका ये है कि दो आधे पराठे मिलकर होते हैं एक पराठा, दो आधे पराठे मिलकर होते हैं एक पराठा। तो ये एक हुआ, ये एक हुआ, ये एक हुआ और ये आधा बच गया, यानी 1 + 1 + 1 और प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1 2 3.5। टोटल 3.5 पराठे खाए हैं दादी जी ने। किसने, दादी जी ने। ओके, आ जाओ और आगे बाकी फैमिली मेंबर्स का भी हमें काउंट करना पड़ेगा। ओके, आगे कौन है, रमन है, दादाजी हैं और बाबा हैं, बाबा यानी पापा हैं। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन के थ्रू इनको दिखाना है कि इन्होंने कितने खाए हैं। रमन ने खाए हैं 6 पीसेस, तो आ जाओ हम लिख लेते हैं 6 पीसेस। तो पहला पीस लिया यानी 1/2, दूसरा पीस लिया 2/2, तीसरा पीस लिया 3/2, फोर्थ पीस लिया तो 4/2 और फिफ्थ पीस लिया तो 5/2, 6 पीस लिया 6/2। ओके, ये हो गया रमन। और फिर दादाजी की बारी, दादाजी ने लिए हैं 7 पीसेस, तो 1/2, 2/2, थर्ड पीस जैसे ही लिया वैसे ही 3/2, फोर्थ पीस लिया तो 4/2, फिफ्थ पीस लिया तो 5/2, देन 6/2 और 7/2। ऑल राइट, फिर कौन आते हैं, पापा ने खाए हैं 5 पीसेस। 5 पीसेस यानी 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2। ओके, ये हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया है और हमें अच्छे से पता है कि टू हाफ पीसेस मिलकर बनाते हैं एक पराठा। दो आधे पराठे मिलके एक पराठा बनेगा, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया
और एक ये हो गया, राइट। यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये दो आधे आधे, फिर से एक हो गया और ये आधा बच गया। बाबा में एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, नो नो नो, ये तो आधा है। अब आ जाओ काउंट कर लेते हैं टोटल कितना हुआ। ये 1 2 3, यानी टोटल 3 पराठे खाए हैं रमन ने। कितने? 3 पराठे। और दादाजी ने खाए हैं 1 2 3 और हाफ, यानी 3 एंड हाफ। पापा ने खाए हैं 1 2 2 एंड हाफ इज इक्वल टू 2 एंड हाफ। ओके, इसको कर देंगे हाँ हम ग्रीन ग्रीन ब्रैकेट में बंद। 3 3 एंड हाफ 2 एंड हाफ। ओके, अब बारी आती है इसको जोड़ने की। सबने कितने खाए हैं ये हम जब ऐड करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि टोटल कितने पराठे बने थे, है कि नहीं। तो आ जाओ जल्दी से सबका नाम लिख लेते हैं। दादाजी, दादाजी, ओहो, फिर दादी जी, फिर माँ, पापा, रमन और राधिका। हो गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सुंदर चित्रकारी कर देते हैं, लाइनें बना देते हैं, ज्यादा चित्रकारी नहीं, लाइनें लाइनें लाइनें। वन टू थ्री फोर फाइव, क्लोज। ओके, अब हमें लिखना है, अब हमें लिखना है क्या, अब हमें लिखना है बेटा इसके अंदर की सबने कितना 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 खाया। ओके, तो दादाजी और दादी जी ने कितना खाया था, दादाजी और दादी जी ने लिया था 3 एंड हाफ। ओके, दोनों ने 3 एंड हाफ खाया था। तो आ जाओ लिख लेते हैं 3 एंड हाफ और 3 एंड हाफ। मम्मी और पापा ने कितना लिया था, 2 एंड हाफ, राइट। मम्मी और पापा ने खाया था 2 एंड हाफ, 2 एंड हाफ। और राधिका और रमन ने खाए थे 3 पराठे। ठीक है, ठीक है। अब इसको ऐड कैसे करोगे, इसको ऐड करने के लिए बेटा सबसे पहले तो ये ध्यान दो कि ये जो होल नंबर है इनको अलग से लिख लो। यहाँ पे हो गया 3 3, ओहो, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 3 और फिर 3। ओके, इसको हम लिखेंगे अलग से। कैसे, 3 + 3 + 2 + 2 + 3 और +3। फिर हाफ हाफ को अब लिख लो 1/2 + 1/2 + 1/2, 1 2 3 और एक और 1/2। ठीक है, अब होल नंबर को हम करेंगे काउंट। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये पूरा का पूरा जो होल नंबर है ये मिला के हो रहा है 16। कितना, 16। इधर आ जाओ, इधर हमें पता है बेटा 2 हाफ मिलके होता है 1, तो ये 1 हुआ और ये भी हो गया 1 1 और 1। अब इनको हमें कर देना है प्लस, ऐड
16 + 1 + 1 कितना होता है, कितना होता है? ये हो जाएगा बेटा 16, 17 और 18, टोटल 18। टोटल 18 पराठे बने थे रमन के घर पे। ओके, कितना? टोटल 18 पराठे। तो इस तरीके से हमने सीख लिया है कि फ्रैक्शंस को हम कैसे करेंगे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, कैसे हम ऐड करेंगे उसको, और क्या होता है मिक्स, क्या होता है प्रॉपर और क्या होता है इम्प्रॉपर। ओके, अब आ चुका है आपके सामने एक प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है सर्कल द फ्रैक्शन दैट आर ग्रेटर देन 1। ऐसे फ्रैक्शन जो एक से बड़े हैं उनको करना है सर्कल। और हमें अच्छे से अब पता चल गया है कि सारे के सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सारे के सारे मिक्स फ्रैक्शन होते हैं एक से बड़े। तो हमें क्या ढूंढना है? इस पूरे के पूरे फ्रैक्शंस के बक्से में हमें ढूंढना है कि कौन है वो जो है इम्प्रॉपर, और हम बना देंगे गोला। तो 7/9 नाना ये तो है प्रॉपर, 2/5 ये भी है प्रॉपर, 5/4 मिल गया ना, और 2/3 नो, 3/9 नहीं, 7/3। ओके, 7/11 13/11, 5/7 9/4, 4/9 12/5, 12/8 9/4। ये सारे के सारे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, तो ये काम तो हमने कर लिया, बहुत ही सिंपल था हमारे लिए। ओके, क्योंकि अब हमारे हो चुके हैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, राइट? अब आ जाओ, अब हमें क्या करना है? अब हमें कंपेयर करना है ऐसे फ्रैक्शंस को, किसके बेसिस पे? एक के रेफरेंस में। तो फिर से आ गई है सभी, और फिर से आ गया है शमी, और सेवी ने खाया है 7/8 पराठा और समी ने खाया है 8/6 पराठा। ना तो हमारा मिल रहा है न्यूमरेटर और ना ही हमारा मिल रहा है डिनोमिनेटर। अब क्या करें हम? आ जाओ, इसके थ्रू समझते हैं। पराठा, ठीक, पराठे के किए हैं यहाँ पे 7/8, यानी पराठे के 8 इक्वल पार्ट और उसमें से 7 पार्ट खा लिया है सेवी ने, ठीक है। यहाँ पराठे के 6 इक्वल पार्ट करने हैं और उसमें से 8 पार्ट खा लेने हैं। ये कैसे पॉसिबल है? पराठा लिया, उसके 6 इक्वल पार्ट किए और इसमें जितने पार्ट थे वो तो खा लिए, पर 2 पार्ट अभी भी बचे हैं ना, 8 पार्ट खाने थे हमें। अब क्या करें? अब दूसरा पराठा लेना पड़ेगा और वो 2 पीसेस दूसरे में से खानी होगी, यानी शमी ने तो एक से ज्यादा पराठा खा लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि शमी ने ज्यादा पराठा खाया है, यानी 8/6 बड़ा है किससे? 7/8 से। ये करने की हमारे पास है एक प्यारी सी ट्रिक, और वो ट्रिक क्या है बेटा? वो ट्रिक है कि हमें जब भी ऐसा देखना हो तो हम देखेंगे कोई भी फ्रैक्शन एक से बड़ा है क्या वो एक से बड़ा है, क्या वो इम्प्रॉपर है, क्योंकि ये तो है प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। इसका मतलब ये हमेशा एक से छोटा होगा और दूसरा नंबर होगा एक से बड़ा, और एक से बड़ा यानी इससे बड़ा। ओके, अब आ जाते हैं, अब हम कंपेयर करेंगे हाफ के रेफरेंस से 1/2 के रेफरेंस में। कैसे? सेवी ने खाया है 5/8 पराठा और समी ने खाया है 3/6 पराठा। ओके, अब कैसे कंपेयर करना है? बना लो पराठा, ये है सेवी का पराठा और ये है शमी का पराठा। ओके, सेवी ने खाया है 5/8, यानी पराठे के किए हैं 8 इक्वल पार्ट और 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स खा लिए हैं। शमी ने किया है उस पराठे का 6 इक्वल पार्ट और 3 पार्ट खाया है। अब इनके ना तो न्यूमरेटर मिल रहे हैं ना तो डिनोमिनेटर मिल रहे हैं, यानी वो ट्रिक तो हम नहीं लगा सकते। अब इसमें क्या है? इसमें हमें कंपेयर करना है हाफ के रेफरेंस में, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही एक से छोटे हैं, राइट। अब क्या करेंगे? ये है, इसने खाए हैं सेवी ने आधे से 1 पीस ज्यादा और शमी ने खाया है पराठे का आधा हिस्सा, राइट। सेवी ने खाया है आधे से ज्यादा, यानी 5/8 जो है वो बड़ा है किससे? 3/6 से। तो ये हुआ इस तरीके से हमारा
चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट खत्म, राइट। जितने कॉन्सेप्ट फ्रैक्शंस के चैप्टर में थे सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, जान लिए हैं, और अब फ्रैक्शंस उंगलियों का खेल हो गया है हमारे लिए, है कि नहीं? है कि नहीं? तो जल्दी से थम्स अप कर दो अगर सब कुछ समझ में आ गया है। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में नए एडवेंचर के साथ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।